नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना के डाटा का सही एंट्री हो। कोरोना डाटा की एंट्री बिल्कुल सही होनी चाहिए। हर लेवल पर मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा दूसरी लहर के साथ साथ हमें तीसरी लहर के लिए भी तैयारी करनी है। तीसरी लहर अगर आती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमें आज से तैयारी करनी होगी। पहाड़ों पर कोरोना को रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोरोना का जो डाटा है वो बिल्कुल सही हो, उसकी एंट्री बिल्कुल सटीक हो। अधिकारियों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा ये मैसेज अधिकारियों को दिया है। इस पर अगर फोकस करें तो उनका पहला ध्येय है कि कोरोना की डाटा एंट्री बिल्कुल सही हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि दूसरी वेव के साथ साथ हमें तीसरे वेव की भी तैयारी करनी है। यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को मेडिकल किट उपलब्ध हो जो कोरोना से संक्रमित हैं, जो अपना अपना इलाज अपने घरों पर होम आइसोलेट होकर कर रहे हैं, उनको मेडिकल किट मिला जाए। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंत्री ने राज्य में कोविड कर्फ्यू को जारी रखने की वकालत की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को जारी रखने की वकालत की है। कोरोना संक्रमण की रिकवरी रेट बढ़ने तक इस कर्फ्यू को जारी रखा जाए। बेहतर प्रबंधन नहीं होने के कारण कर्फ्यू को जारी रखना चाहिए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का सबसे अहम और कारगर है। इस बात पर विशेष तौर पर हरक सिंह रावत ने जोर दिया है। ऐसा आपात और ऐसा संकट है कि शायद ही दुनिया के अंदर और देश के अंदर और उत्तराखंड में ऐसा संकट कभी आया हो, और इसलिए हर संभव प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। और ये तभी संभव है, इस महामारी से निजात दिलाना, प्रदेश की जनता को बचाना, जब हम जिससे जो एफर्ट्स हो सकते हैं, जिससे जो प्रयास हो सकता है वो प्रयास करें। इसी तारतम्य में पिछले दिनों काऊ भाई उमेश शर्मा जी जो विधायक रायपुर ने 200 सिलेंडर मंगाए थे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई उन लोगों को मुझे भी अपना एड्रेस दो, और हमने लगातार कोशिश की और 500 सिलेंडर हमने उन लोगों से, जिसपे मल्होत्रा है, राजीव और अनिल बजाज है, अपने मुंबई के साथियों से नुकुल मल्होत्रा, उनसे हमने बातचीत की और उनको पैसा ट्रांसफर किया। और आज 250 सिलेंडर का हमारा पहला ट्रक पिछले 3 दिन पहले गुजरात से चला था और आज कल रात को देहरादून पहुंचा है। और इसमें हमने इन 250 सिलेंडर में मैंने, क्योंकि मैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिले का प्रभारी मंत्री हूं। सुदीप जैन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू को इम्प्लीमेंट किया गया है, इसकी वकालत अब तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं या फिर जो मंत्री हैं उनकी एंड से किया जा रहा है। हरक सिंह रावत ने उस चीज को आगे बढ़ाया है। ये बात भी वाकई जायज है कि जब तक आपका पॉजिटिविटी रेट नीचे नहीं जाता है, आप कोविड कर्फ्यू को हटा नहीं सकते। देखिए, राज्य के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और ये पूर्व में कोविड कर्फ्यू आने से पहले पूर्ण लॉकडाउन की भी मांग कर चुके हैं। और मुख्यमंत्री से भी जब बीते दिनों मंत्रियों विधायकों की मुलाकात हुई थी तो अपना पक्ष रख के आए। हालांकि सरकार ने समीक्षा करते हुए पहले देहरादून और फिर पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को लगाया। दरअसल उनकी चिंता इसलिए जायज भी है कि जो शहरों में अभी तक उत्तराखंड में कोविड का प्रकोप था, अब वो गाँव की ओर बढ़ चुका है। कुंभ से जो लोग लौटे या प्रवासियों के रूप में जो लोग लौटे, वो अपने अपने गांव में पहुंचे और संक्रमण की दर को बढ़ा गए। हालांकि उनको लौटना भी था और होम आइसोलेशन से लेकर दवा की व्यवस्था की जानी थी, जो कि समय पर नहीं हो पाई। लिहाजा मंत्री जी ने अपने प्रयासों से गुजरात से सिलेंडर का ट्रक मंगाया और पहाड़ के जनपदों में इसे रवाना किया है। और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि भविष्य में अब और दुरुस्त तरीके से पहाड़ों में जो लोगों को जनजीवन बचाने के साथ ही
स्वास्थ्य सुविधाओं को और दुरुस्त करने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। और हरक सिंह रावत ने ये भी बताया है कि राज्य में जो संक्रमण की दर है वो मौजूदा समय में पहले की तुलना में तो कम हो रही है, पर इसे और कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट बेहतर हो। उनका मैनेजमेंट बेहतर करने का आशय से ये है कि संक्रमण की दर जितनी कम हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बढ़ जाएं, ताकि व्यवस्था कंट्रोल में आ जाए। तो ये आज जब सिलेंडर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हरक सिंह रावत जी, तो उन्होंने ये जानकारी दी है। चलिए सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हरक सिंह रावत जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड कर्फ्यू को जारी रखने की उन्होंने वकालत की है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज कांग्रेस ने उपवास रखा। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेस की ओर से यह सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। उपवास रखकर एक सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेसियों ने यह प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान प्रीतम सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है। आज की स्थिति यह है कि गांव-गांव तक संक्रमण फैल चुका है, लेकिन सरकार इस और किसी तरीके का ध्यान नहीं दे रही है। सुदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, कांग्रेस लगातार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज उपवास भी रखा गया। क्या कुछ आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस का आरोप है कि गांव में संक्रमण की दर बढ़ रही है, गांव के गांव बुखार में पड़ रहे हैं। इस चीज को कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं। लिहाजा आज कांग्रेस ने, चूंकि विपक्षी पार्टी है, उसने विपक्ष के नाते अपना प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाए। कांग्रेस का यह आरोप है कि ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है और बढ़ते मरीज कहीं ना कहीं ये चिंता पैदा कर रहे हैं कि प्रदेश में जो उनको स्वास्थ्य सेवाएं हैं कैसे मिले, क्योंकि निजी स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ों में है नहीं और ना ही लोगों के पास इतना पैसा है और सरकारी सेवाएं वहां नाकाफी साबित हो रही हैं। लिहाजा कांग्रेस ने आज सरकार को घेरा। देखिए, ये चुनावी वर्ष भी है और कांग्रेस को पता है और कांग्रेस के साथ ही भाजपा को भी पता है कि चुनाव पूरी तरीके से कोविड मोड में होगा। कोविड में किसने कितना बेहतर काम किया या किसने कितना सरकार को घेरा, सारी चीजों पर जनता की निगाह है। लिहाजा दोनों ही दलों के संगठन इस मामले पर कोई भी कोर कसर नहीं रखना चाहते। हर पार्टी अपना पक्ष प्रमुखता से रख रही है कि उसने जनता को क्या सुविधाएं दी या सरकार यदि नाकाम थी तो सरकार को उसने कैसे घेरा। चलिए, और सुदीप, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है विपक्ष का रोल। ऐसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि विपक्ष का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी में विपक्ष का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन करके सरकार को जगाते हैं, तो इस तरीके के विरोध प्रदर्शन पर जो, अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें, उनका कुछ रिएक्शंस आया है, कुछ जवाब आया है इस सांकेतिक उपवास कार्यक्रम को लेकर? देखिए, विपक्ष को सरकार ने पूरी तवज्जो दी। इसीलिए जब कोविड के मामले बढ़े तो मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें प्रीतम सिंह भी थे, इंदिरा हृदय भी थी, हरीश रावत जैसे वरिष्ठ कद्दावर नेता थे। सबकी राय ली गई और ये भी उस समय तय किया गया था कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में कोई विशेष किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है तो सरकार उसकी भी पूर्ण मदद करेगी और सरकारी सेवाएं, व्यवस्थाएं, प्रबंधन और कैसे बेहतर हो, इसमें विपक्ष का वो साथ लेगी, विपक्ष की राय लेगी, विपक्ष का मशवरा भी लेगी। और मुख्यमंत्री ने खुद भी इन चीजों को नोट भी किया था। पर चूंकि अब ये मामले राजनीतिक हैं और कांग्रेस को चूंकि अलार्मिंग स्थिति में आना है क्योंकि वो विपक्ष में है और सरकार सत्ता में है, तो घेरने के लिए भी उसे एक मौका चाहिए। लिहाजा वो अपना धर्म, जो विपक्ष का धर्म है, वो भी निभा रही है। चलिए सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काशीपुर से अगली खबर है, जहां पर एसएसपी प्रमोद कुमार एक्शन मोड में नजर आए हैं। कोरोना नियमों का सख्ती से पुलिस पालन करवा रही है। कोरोना कर्फ्यू में लॉकडाउन के कारण सख्ती बरती जा रही है और जो भी लोग नियम तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोगों के चालान काटे हैं। जिन लोगों ने भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो कप्तान हैं जिले के, उन्होंने भी
सीधा सीधा मैसेज पुलिस वालों को दिया हुआ है कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो। कि आपको पता है अभी आज माह रमज़ान भी ख़त्म हो चुका है और ईद का त्यौहार भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मेरी पब्लिक से यही अपील है कि कृपया करके एक तो अपने घरों के अंदर रहें। जैसे आप पता है कि कोविड कर्फ्यू जो है वो लागू हो चुका है, तो इस दौरान जो है कोई भी अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले जब तक अल्टीमेट मेडिकल इमरजेंसी ना हो आपको या किसी दवाई की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो तब तक आप कृपया करके घरों के अंदर रखिए और अगर बाहर निकलना पड़ता है किसी कारण तो मास्क ज़रूर पहनिए। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या सामान कोई खरीदने जा रहे हैं सब्जी वगैरह, तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। अपने हाथ जो हैं वो सैनिटाइज करते रहिए, लगातार बार बार धोते रहिए। और विशेषकर निवेदन है कि जो अपने बुजुर्ग हैं घर में या छोटे बच्चे हैं उनको तो किसी भी सूरत में घर से बाहर। नरेंद्र नगर में पट्टी दोगी क्षेत्र में बादल फटा और बादल फटने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। नरेंद्र नगर के पट्टी दोगी क्षेत्र में बादल फटने के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। गांव भंगेली में खेतों में खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हिमांशु पहुंचे और एसडीएम के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन भेजा गया। पीड़ितों को तत्काल समुचित मुआवजा देने की मांग की। एसडीएम ने कानूनगो पटवारी को राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। हमारे पटवारी और कानूनगो लगभग 3 घंटे पैदल चल के मौके पे पहुंच गए थे। रात को वो पहुंचे थे। उन्होंने हमें घटना का आकलन भेजा था, जिसके क्रम में कल उनको सहायता राशि का वितरण हो चुका है। राशन, खाद्यान्न, खाने की चीज़ों का वितरण हमने कुछ निजी स्रोत से भी उनको सहायता के लिए करवाया है। इसके अलावा एक मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त है उसके लिए फाइल बना के अप्रूवल के लिए भेजी जा रही है। संभवतः आज या कल तक वो सैंक्शन हो जाएगी। उसकी धनराशि का भी भुगतान कर दिया जाएगा। और लास्टली जो खेतों को उनको नुकसान हुआ है, खेतों के नुकसान के लिए पटवारी और कानूनगो अभी मौके पर हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें कैलकुलेशन, मौके का मूल्यांकन करने के बाद वो कैलकुलेशन करेंगे। संभवतः 2-3 दिन में उनकी भी फाइल के ग्राम क्यारा बंगेली में वाचस्पति रयाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र नगर से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वाचस्पति, क्या कुछ राहत प्रशासन की तरफ से उन गांव के लोगों को दिया जा रहा है जो बादल फटने की घटना से प्रभावित हुए हैं? जी बता दें कि ये विकास खंड नरेंद्र नगर का मामला है और पट्टी दोगी क्षेत्र का मामला है। पट्टी दोगी क्षेत्र की ग्राम पंचायत क्यारा के भंगेली गांव में बादल फटने से लोगों के खेत खलियान गूल सब बर्बाद हो गई है। मलबे की भैंस चढ़ गए और एक व्यक्ति देवचंद का तो मकान ही समाप्त हो गया है। सूचना पाते ही एसडीएम नरेंद्र युक्तान मिश्र ने वहां कानूनगो और पटवारी को भेजा है आकलन के लिए और फौरी तौर पर उन लोगों को फिलहाल राशन, खाद्य सामग्री जो है वो दे दी गई है और थोड़ा सहायता राशि भी उनको दे दी गई है। वहां पर नरेंद्र नगर और देवप्रयाग के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हिमांशु बिजवाण भी गए थे। उन्होंने कहा ये नाकाफी है जो दिया जा रहा है और समुचित मुआवजा इस वक्त दिया जाना चाहिए। कोरोना के इस दौर में ये बात वहां पर हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ खुल गए। शनिवार की सुबह 7:31 पर विशेष मंत्रोच्चारण के साथ गंगोत्री के पंडा पुरोहितों ने सीमित संख्या में पहुंचकर गंगोत्री मंदिर के कपाट खुले। गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही मां गंगा का परिसर जयकारों से गूंज उठा। विश्व प्रसिद्ध हिमालयी धाम गंगोत्री के कपाट शनिवार सुबह निर्धारित मुहूर्त पर सुबह 7:31 पर विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए। कोरोना महामारी के कारण कपाट खुलते वक्त केवल तीर्थ पुरोहित और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कपाट खुलने के मौके पर पहली बार पूजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा भेंट स्वरूप भेजी गई 1111 रुपए की धनराशि के साथ हुई।
आज से तीर्थ पुरोहित सीमित संख्या में गंगोत्री मंदिर में नियमित रूप से मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल 4 धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। जय गंगा मैया की सारा देशवासियों को आज अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनकी तरफ से आज पूजा की गई। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी है, उनकी तरफ से भी पूजा की गई। और ये निवेदन माँ भगवती गंगा से किया गया कि ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे तुरंत लोगों को निजात मिले। पूरे विश्व के जो पतित पावनी माँ गंगा के जो आज पूरे विधि विधान से पुजारी द्वारा जो आज कपाट खोले गए और जो पूरे देश या क्षेत्र की जो टकटकी लगी थी कि जो महागंगा के दर्शन होंगे। और मैं महागंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो ये महामारी कोरोना काल जैसी बीमारी ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ताकि हमारे जो बाहर से श्रद्धालु लोग महागंगा के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम मां गंगा का मंदिर है। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर में शीतकाल के लिए बंद हुए और कपाट बंद होने के बाद 6 महीने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा होती है। मुखबा को मां गंगा का मायका कहा जाता है। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मेरी मां गंगा से प्रार्थना है कि कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षित रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मानव जाति को जल्द से जल्द कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिले। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे खुलेंगे, जबकि 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।